दुनिया का जो सबसे धार्मिक आदमी है वो भी 90% एथिस्ट है। आज मैं एक शॉर्ट वीडियो जो मैंने देखा था, कोई सेंड किया मुझे, और एक मेरा सीनियर क्लास में मेरा सीनियर था, उन्होंने ये वीडियो सेंड किया था। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं इसके जो वीडियो जो आप देखेंगे उसके ऊपर मैं कुछ मेरा अपना विचार में देना चाहूँगा। दुनिया का जो सबसे धार्मिक आदमी है वो भी 90% एथिस्ट है। क्यों? इसलिए कि दुनिया में 10 धर्म है, एक वो मानता है और बाकी 9 को बिल्कुल रैशनल, जैसे मैं देखता हूं वैसे ही देखता है। बाकी 9 की गलतियां उसे परफेक्ट दिखाई देती हैं। मुझे हिंदुओं ने भी बोला है, मुसलमानों ने भी बोला है, क्रिश्चियन ने भी बोला है, एक दूसरे। तो जैसा आपने देखा है वीडियो में, एक जाने माने व्यक्ति जो आप सुने उसको, उनके बात जावेद अख्तर जी के, ये एक ऐसा हमारा जैसे छोटा इंसान नहीं है, ये बहुत बड़ा नामी है, बहुत बड़ा इंसान है हमारे भारत पर। और ही इज़ वेल नोन, वेरी पॉपुलर पर्सन, एंड ही इज़ नोन फॉर हिज एथिस्टिक व्यू दैट ही हैज़, और ही इज़ एथिस्ट। सो हिंदी में हम मतलब एथिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? एथिस्ट को हिंदी में नास्तिक बोलते हैं। और ये इस वीडियो में वो नास्तिक और आस्तिक के विषय में कुछ बोल रहे हो। अगर आप ये उसका बोला हुआ अगर सुनना है, आप ध्यान देकर के सुनना है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा सुन करके। ये सच कह रहा है, उस तरह का आपको आपके जहन में आया होगा, सोचा होगा आपने। लेकिन मैं कह रहता हूँ, फर्स्ट 2-3 शब्द जो उसने बोला वही गलत से ही शुरू किया। ये वाला वीडियो बहुत लंबा नहीं है, ये शॉर्ट वीडियो है। उसका स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ही यूज्ड, द फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ इज रॉन्ग। वो कहते हैं कि 90% आदमी एथिस्ट होता है, जितना भी मतलब धार्मिकता खुद को समझे और कहे खुद को, लेकिन 90% वो नास्तिक होता है, मतलब एथिस्ट होता है, भगवान को नहीं मानता है, बोल रहे हैं। देखिए, एथिस्ट और थिस्ट में ये ग्रे कलर नहीं होता इसमें, ठीक है? देयर इज नो ग्रे। इफ इट इज एथिस्ट, यू आर एथिस्ट। इफ यू आर थिस्ट और थिस्टिक, यू आर थिस्टिक। सो अगर आप नास्तिक है तो फिर आप नास्तिक है, अगर आप आस्तिक है तो फिर आप आस्तिक है। उसमें बीच में 90% में नहीं। आप कैसा ये मतलब बोल सकते हैं कि परसेंटेज में आप कैसा बोल सकते हैं कि किसी को कि ये मतलब आस्तिक है और या नास्तिक है, आप नहीं कह सकते ये वाला। सो फर्स्ट पॉइंट ही आपका गलत है। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। एंड सेकंड थिंग में क्या है होना चाहिए, ही इज टॉकिंग अबाउट एथिस्ट और थिस्टिक। ओके, एथिस्ट सिंपली मीन्स ईश्वर के न माना मनो, मतलब भगवान पर जो विश्वास नहीं करता उसको जो हिंदी में हम कहते हैं नास्तिक, वो एथिस्ट। और जो आस्तिक है, जो थिस्टिक, तो अभी वो क्या कह रहे हैं, जितना भी ये सिंपली वो ये कह रहा है कि सोच, मतलब किसी ये मुस्लिम हिंदू के विषय में बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम के विषय में बात करते हैं, या तो फिर क्रिश्चियन हिंदू बुद्धिस्ट वो सब के विषय में बात करता है, वो कुछ बोल रहा है इस तरह का, इस प्रकार से। देखिए, ये दे बिलीव, दैट्स व्हाई दे टॉक अबाउट अदर्स रिलीजन। सो यू लुक, एक्चुअली आप अपना पॉइंट ही भूल जाते हैं जब आप बात करते हैं। You are talking about atheist or theist, and you were talking about someone who believes and talk about something. Have good points when you say something. ये स्पेशली ये नास्तिक और आस्तिक के विषय में जब बात करते हैं ना, आपको अच्छा वाला पॉइंट होना चाहिए आपको। क्यों कह रहे हैं आप? If you're saying there is no God, then talk about why do you believe there is no God? Okay? Or if you say there is God, you talk about why do you say there is God? ये वाला होना चाहिए। लेकिन आप किसी मतलब अगर मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बुद्धिस्ट के विषय में अगर बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं
अपना भगवान को मान के ही मैं बोल रहा हूँ, मैं एथिस्ट नहीं बनना। सो आपका ये 90% जो परसेंटेज में जो आप परसेंटेज बेसिस में जो आप थिस्टिक और एथिस्ट जो आप बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। व्हाट इज एथिस्ट एंड व्हाट इज थिस्ट, you need to know first. So thank you so much anyways for your words. You are mighty person, you are respected person, you are, I really loved the songs you compose or you write. You're a very good person. But when it comes to atheist or theist, I don't have problem if you say, because that's your choice. If you want to, if you say there is no God, it's your choice. लेकिन आपका choice में भी कुछ strong वाला point होना चाहिए. That's what my point is. When you talk about there is no God or atheist views, or your philosophy on atheist have good points. This is my concern. Thank you.